आज की कहानी अहंकारी सूरज और नाराज चांद। बहुत समय पहले की बात है। एक टिमटिमापुर नाम का गांव हुआ करता था। उस गांव में एक बार ऐसा हुआ कि सारे गांव के लोग एक जगह एकत्रित होके और एक बहस करने लगे। और वो बहस थी चांद और सूरज के ऊपर। गांव वालों की बहस सूरज और चांद दोनों आसमान में बैठे बैठे सुन रहे थे। गांव वालों में से एक हरिया नाम का आदमी कहता है, अरे चांद करता ही क्या है, रात में निकलता है और उसकी प्रकाश भी कितनी धीमी रहती है। उसकी प्रकाश में ना तो कोई पढ़ सकता है और ना ही कोई काम कर सकता है। इसलिए मुझे तो लगता है चांद का कोई महत्व नहीं है, सूरज का ही ज्यादा महत्व है और सूरज ही हमारे जीवन में महत्व रखता है, चांद नहीं। फिर उसी गांव में रमेश कहता है, हरिया बात तो तुम्हारी सही है, सत्य ही कहते हो। सुबह सुबह हम सभी निकल जाते हैं काम के लिए। अगर सूरज ना होता तो कैसे हमारी फसलें पकती और किस तरह से हम लोग काम कर पाते। सही कहते हो, सूरज ही हमारे लिए महत्व रखता है, चांद का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। वहीं पर सीमा भी थी। वह कहती है, बात तो तुम सभी की सही है। देखो तो पूजा भी हम सभी सूर्य की करते हैं, उसे अर्घ्य देते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं। सूर्य का महत्व है, लेकिन मुझे भी लगता है चांद का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। आसमान में चांद ये सारी बातें लोगों की सुन रहा था और उसे बहुत ही बुरा भी लग रहा था कि लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं उसके बारे में। और वहीं पर सूर्य बहुत ही खुश था। वह कहता है, चांद देखो तुम्हारा कोई महत्व नहीं है, और ये चीज तो तुमने लोगों के भी मुंह से सुन लिया। अब तुम्हारा निकलना ना निकलना बराबर ही है। ये सारी चीजें चांद को बहुत ही बुरी लगती है। चांद सूरज से कहता है, जब मेरा महत्व ही नहीं तो मैं निकलकर क्या करूंगा, मैं आसमान में क्यों आऊंगा, मेरी तो आवश्यकता ही नहीं किसी को। मैं आज के बाद से कभी भी यहाँ पर आसमान में किसी को नहीं दिखूंगा और रात में अब मैं नहीं निकलूंगा। हाँ हाँ, तुम्हारी क्या आवश्यकता, मैं हूं ना सूरज, लोग मुझे पसंद करते हैं, लोग मेरी पूजा करते हैं, तुम्हारा कोई महत्व नहीं है। जाओ देखना, तुम्हारे ना होने पर भी लोग मुझे सर आंखों पर बिठा के रखेंगे। चांद को बहुत ही बुरा लगता है और वो अपने आप से वादा करता है कि जब तक मेरी कद्र किसी को नहीं होगी, मैं आसमान में किसी के लिए नहीं आऊंगा। दूसरे दिन सुबह होते ही हरिया अपनी धर्मपत्नी से कहता है, अजी सुनती हो, मैं खेत पर जा रहा हूँ काम करने के लिए, शाम होते ही मैं घर लौट आऊंगा। इसी तरह गांव के सभी लोग अपने अपने काम पर चल पड़े। हरिया काम करके अपने खेत में बैठा हुआ था। वो सोच रहा था शाम हो तो वह खेत से जाए। उसने सोचा कि यहाँ पर आए हुए तो मुझे बहुत ही समय हो गया है, लेकिन यह सूरज तो ऐसे का ऐसा ही है, प्रकाश भी उतनी ही तेज और गर्मी भी उतनी ही तेज, शाम होने का नाम नहीं ले रही थी। हरिया घर पहुंचा। अजी आप आ गए, अभी तो शाम भी नहीं हुई और आप आ गए। अरे भगवान, लगता है आज शाम तो हो ही नहीं रही। देखो तो प्रकाश भी कितना तेज है और गर्मी भी बहुत ही तेज लग रही है। बहुत समय बीत चुका है, बहुत घंटे बीत चुके हैं, अभी तक तो रात हो जानी चाहिए।
लेकिन सूरज तो ज्यों का त्यों है। अजी, मुझे लगता है कि आपकी सारी बातें कहीं चांद ने तो नहीं सुन ली, कहीं चांद को बुरा तो नहीं लग गया और इसी वजह से चांद नहीं निकल रहे होंगे। अरे क्या बातें करती हो, अगर वो ना भी निकले तो हमें क्या ही फर्क पड़ता है। हमारा सारा काम तो सूरज से ही होता है, तुम ना कभी नहीं समझोगी। हरिया और उसकी धर्मपत्नी खाना खाने के बाद सो गए, लेकिन सोने की उन्होंने बहुत ही कोशिश की, लेकिन गर्मी के कारण और तेज धूप के कारण घर बहुत ही गर्म हो रखा था और बिल्कुल उन्हें नींद नहीं आ रही थी। यही हालत गांव के सभी लोगों का था। दूसरे दिन अजी, रात भर नींद नहीं आई और ये देखिए सूरज तो उगा ही हुआ है, वो तो ढलता ही नहीं। मैं किसी का निरादर नहीं कर रही, लेकिन जितना महत्व सूर्य का है उतना महत्व चांद का भी है। चांद की भी तो पूजा होती है। करवा चौथ में आपने देखा ही होगा कि मैं आपके लिए पूजा रखती हूँ और उस समय चांद की सबसे पहले पूजा करके और आपकी पूजा करती हूँ। आपने उस समय देखा नहीं कि जिस तरह सूर्य की पूजा होती है उसी तरह चांद की भी तो पूजा की जाती है। जिस तरह सूर्य का महत्व है उसी तरह चांद का भी महत्व है। अच्छा अच्छा, बहुत बोलती हो, जाओ, मैं जा रहा हूँ खेत पर काम करने के लिए। 2 दिन चांद नहीं होगा तो तुम्हें तो बहुत ही बेचैनी होती है। क्या ही करता है चांद? कुछ नहीं करता, बस अंधकार रखता है और कुछ नहीं करता। इतने 2 दिन में ही घबरा गई। हरिया अपनी धर्म पत्नी को डांटकर वहां से चला गया। वहीं आसमान में चांद बहुत ही उदास बैठा हुआ था और वो किसी से कुछ गिला शिकवा नहीं करता। वहीं पर सूरज कहता है चांद से, देखा ना, तुम्हारा कोई नाम भी नहीं ले रहा, सिर्फ एक औरत को छोड़कर। गांव के सभी लोग तो मुझे ही प्रेम करते हैं और देखो लोग मुझे कितना चाहते हैं। इसी तरह करके 4-5 दिन निकल गए। लोगों का बहुत ही बुरा हाल हो रखा था। गर्मी से सभी लोग बहुत ही त्राहित थे और किसी ने ठीक से नींद भी पूरी नहीं की थी, क्योंकि सूरज 24 घंटा आसमान में दिखाई देते रहता और कभी ढलता ही नहीं। और रात में चांद अपने दर्शन नहीं देता किसी को। वो रात में नहीं निकलता, क्योंकि उसे समझ में आ गया था जहाँ कद्र ना हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। चांद को यह कड़वी सच्चाई पता थी कि उस गांव के लोग उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते, उसका कोई सम्मान नहीं करते। और यह चांद जानता था कि जहाँ सम्मान ना हो, जहाँ उसका तिरस्कार हो, वहाँ पर कभी भी नहीं जाना चाहिए। इसलिए रात में चांद निकलना ही छोड़ दिया था। एक दिन, अरे भगवान, सही कहती हो, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने चांद की अवहेलना की है, उसका तिरस्कार किया है, इसलिए वो अब नहीं निकल रहे। सूरज की गर्मी और सूरज का प्रकाश अब मुझसे नहीं झेला जा रहा, बहुत हो गया। चांद अब वो नहीं उगेगा तो हम सभी नहीं जी पाएंगे। देखते ही देखते गांव के सभी लोग एक जगह एकत्रित हो उठे और उनमें से एक कहने लगा, अरे हरिया, हम लोगों से बहुत ही बड़ा पाप हुआ है। चांद ने हमारी बातें सुन ली और उसे लगा कि हम लोग उसकी कदर नहीं करते और वो सही ही कहता है। लेकिन अब हमें एहसास हुआ कि चांद का भी कितना महत्व है हमारे जीवन में। अगर चांद नहीं होगा तो हमें नींद कैसे आएगी, उसकी शीतलता कैसे मिलेगी। सही कहते हो, हम लोगों ने सूर्य को ही सिर्फ महत्व दिया और चांद का महत्व जाना ही नहीं। जिस तरह से सूर्य हमारे लिए महत्व रखता है, ठीक उसी प्रकार चांद भी हमारे लिए ही उतना ही महत्व रखता है। गांव वासियों ने मिलकर निर्णय लिया कि वे सूर्य और चांद से बात करेंगे। हरिया
सूर्य से कहता है, हे सूर्य देवता, आप हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखते हैं, लेकिन 24 घंटे आपका यहाँ पर रहना हमारे लिए अच्छा नहीं। आप जिस तरह सुबह में आते थे और शाम को चले जाते थे, ढल जाते थे, उसी तरह आप अपना नियम निभाए। सूर्य को समझ में बात आ गई कि वो सबसे सर्वश्रेष्ठ नहीं, उसका जितना महत्व है उतना चांद का भी महत्व है। सूरज कहता है, ठीक है हरिया, तुम्हारी जैसी इच्छा, तुम लोगों की खुशी में ही मेरी खुशी है। गांव वालों में से सीमा चंद्रदेव से कहती है, हे चंद्रदेव, हम सभी का प्रणाम स्वीकार कीजिए। हम सभी से बहुत भूल हो गई, हम सभी को माफ कर दीजिए। हमें एहसास हो चला है कि हमारा क्या अपराध था। हम लोगों ने आपका महत्व नहीं समझा। हम सभी गांव वासियों को यह एहसास हो गया है कि आपके बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता। आप हमें शीतलता देते हैं, प्रकाश देते हैं। रात में जब आप आते हैं तो हमें एक बहुत सुकून भरी नींद आती है। तब हम लोग सुबह उठकर उस ऊर्जा को एकत्रित करके ही काम पर जाते हैं। अगर हमें अच्छी नींद न आए तो हमारा जो दिन है वो बेकार चला जाता है, काम करने का मन नहीं करता। अब हम सभी गांव वासियों को यह एहसास हो गया है कि हम सभी गलत थे। चंद्रमा कहते हैं, ठीक है, मैं हर रात में जिस तरह पहले आया करता था, ठीक उसी प्रकार हमेशा उगा करूंगा और आप सभी को शीतलता और हल्की रोशनी प्रदान करते रहूंगा। उस दिन के बाद से गांव के सभी लोग बहुत ही खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सभी का अपना अपना महत्व होता है, और अगर कोई आपके महत्व को ना समझे और आपका अपमान करे तो उस परिस्थिति में वहाँ पर ना होना ही सही होता है। जिस तरह चांद ने किया बिना उगे ही, तब लोगों को समझ में आया कि चांद का क्या महत्व है। तो ठीक उसी तरह हमें अपने जीवन में ठीक चांद की तरह ही कार्य करना चाहिए। आज का प्रश्न, क्या आप बता सकते हैं कि इस कहानी में गांव का क्या नाम था? आपका समय स्टार्ट होता है अब। 1 2 3 4 5। टाइम्स अप। सही जवाब है टिमटिमापुर। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट हिंदी कार्टून कहानी वीडियो में। टाटा, गुड बाय।